हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के लिए मिक्स हॉल लेके आई हूँ एंड दिस इज लाइक अ ब्यूटी एंड स्किन केयर हॉल वीडियो। एंड स्पेसिफिकली मैंने परचेजिंग की है, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं नायका से और मेरे ये कुछ लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स थे जो मैंने ऑलरेडी परचेज किए थे सेल के टाइम पे, लेकिन वो मुझे काफी लेट डिलीवर हुए। उसके बाद कुछ मैंने यू कैन सी कुछ चड्डियां परचेज की है नायका की, लाइक नेकेड। आप लोगों को पता ही होगा नायका की रेंज है, लाइक क्लोथिंग रेंज, जिसमें आपको लॉन्जरे का ब्रांड है नेकेड। और उसके बाद मैंने परचेजिंग की है कुछ पर्पल से, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट्स मैंने बहुत टाइम से परचेज किए हुए हैं। और उसके बाद मैंने परचेज किए हैं पर्पल पे, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कफ्स एंड लैशेस। तो कफ्स एंड लैशेस के भी कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास है। ऑल्दो मैं बहुत टाइम से परचेजिंग करना चाहती थी कफ्स एंड लैशेस से, बट सैडली उनकी वेबसाइट के ऊपर कभी ही मेरा वो एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं रहा था कि मैं परचेजिंग कर ही नहीं पा रही थी। एंड उसके बाद फिर जब रिसेंटली आई सॉ निधि कटियार्स वीडियो कि उन्होंने अपना अभी वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है पर्पल के ऊपर, सो आई थॉट उसी दिन फिर मैंने वहीं पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओके, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स भी दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएंगे, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज करके देखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नायका के साथ, बिकॉज नायका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं है। यू कैन सी नायका से कुछ प्रोडक्ट्स है, बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़े से प्रोडक्ट है। ओके, लेट मी स्टार्ट। आई थिंक मैंने इस फेस वॉश के बारे में ऑलरेडी आप लोगों के साथ बात की हुई है। दिस इज फ्रॉम रिक्विल, और ये आई थिंक मैंने सेल के टाइम पे आपको दिखाया था। सो ये फ्रूट AHA फेस वॉश है। डेफिनेटली इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, या फिर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स रहते हैं, गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये सल्फेट फ्री फेस वॉश है। प्रमोट्स इवन स्किन टोन और नॉन कोमेडोजेनिक है। तो अगर आप भी आपकी भी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है एंड आपकी स्किन बहुत जल्दी क्लॉग हो जाती है, तो डेफिनेटली आप फेस वॉश ये वाला ट्राई कर लेना। आई नो मैं इसको दोबारा से दिखा रही हूँ, बट ये अभी इस डिब्बे में पड़ा हुआ था, तो क्या हो गया। के बाद आई हैव दिस जिलेट का सैटिन केयर सेंसिटिव स्किन के लिए, लाइक दिस इज लाइक अ शेव जेल विद एलोवेरा। और रिसेंटली ना मैंने अपनी आर्म्स वगैरह को शेव करना स्टार्ट किया है। पहले मैं वैक्सिंग कराती थी, लेकिन अभी आई डोंट गो फॉर वैक्सिंग, बिकॉज एक दो इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसे हुए कि आई गो फॉर रिका वैक्स, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे आर्म के ऊपर, अभी मैं आपको कैसे दिखाऊं, सी ये अब देख रहे हो यहाँ पे, सी ये जो मेरा मार्क है ना यहाँ पे, तो ये मेरी जिससे मैं वैक्स करवाती थी, रिका वैक्स करवाती थी, उसने मेरी स्ट्रिप 2-3 बार खींच के मतलब इतना बर्न कर दिया था। और 1-2 बार फिर से मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। तो अभी रिसेंटली मैं आई एम लाइक मोर टुवर्ड्स शेविंग, तो मुझे शेव करना बहुत एक तो इजी रहता है और खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। तो इसलिए मैंने ना रिसेंटली ये परचेज किया, और काफी सस्ता था ये, 250 समथिंग में मैंने ले लिया। ये 195 ग्राम प्रोडक्ट है इसमें, एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है, शेव जेल है ये। और अगर आप भी शेविंग करते हो, स्पेशली अभी देखो मे बी और मे बी नॉट, मैं फ्यूचर में आर्म्स वैक्सिंग के लिए मे बी कभी चली जाऊं, लेकिन लेग्स के लिए तो आई एम नॉट गोना गो, बिकॉज बहुत महंगी पड़ जाती है। ऊपर से मेरी टांगे इतनी लंबी, इतना पैसा चला जाता है मेरा हर महीने। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी आर्म्स के लिए मे बी आई विल गो फॉर वैक्सिंग, बट नॉट फॉर माई लेग्स। तो मैंने लेग्स के लिए स्पेशली वैसे वैक्सिंग के लिए शेविंग के लिए मैंने ये सैटिन केयर लिया है। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, एलोवेरा के साथ है। ये बहुत हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को बहुत ड्राई नहीं करता है। यू कैन शेव योर बॉडी विद योर सोप एज वेल, बट मुझे ट्राई करना था इसको, एंड काफी मुझे सस्ता भी लगा, ये इतना महंगा नहीं लगा। और इसमें से ना लाइक अगर मैं इसको पुश करूंगी तो निकलता रहता है इसमें से प्रोडक्ट। इसमें से आप जरा सा निकालोगे, ओके आई विल शो यू, सी जरा सा इतना सा मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अभी देखना इसमें से निकली जाएगा, ये देखो निकली जा रहा है। आई डोंट नो क्या, एक बार प्रेस करने पे सो कुछ इस तरह की शेव जेल इसमें से निकलती है, और ये बहुत अच्छे से ऐसे फॉर्म अप हो जाती है, सी, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप इसको हल्का सा वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हो, तो और भी ज्यादा ये फैल जाता है, और इसके ऊपर आप बहुत स्मूथली शेव कर सकते हो। दिस स्मेल्स वेरी रिफ्रेशिंग। तो इसको पहले मैं रिमूव कर दूं। शेविंग के लिए ना स्पेशली यूज करती हूँ वीनस का वो जिलेट रेजर आता है ना एक, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। तो मैंने ना गलती से ये ले लिए रिफिल्स, बट मुझे चाहिए थे दूसरे वाले ब्लेड, लेकिन मैंने इनको भी ट्राई किया। ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के है इस तो सेम वीनस के ही, जिलेट के ही। और इसमें 2 रिफिल्स है, ग्लाइड स्ट्रिप विद एलो एक्सट्रैक्ट्स। और ये 300 समथिंग में मैंने 2 ब्लेड्स लाइक रिफिल्स मेरे को मिले, 2 या 3,
या 2 है इसमें, सी ये कुछ इस तरह के मिल जाते हैं, सी ठीक है ना। ये ऐसे मैंने इसको एक बार यूज करके देखा था, इस तरह की ट्रिपल लेयर की आपको रेजर मिल जाता है, सी ठीक है। इसके साथ अपने अपने इजीली आप ग्लाइड ऑन कर सकते हो वो लगा के शेविंग जेल, उसके बाद आपकी स्मूथ शेव हो जाती है बॉडी की। ओके, उसके बाद मैंने परचेज किया ये मस्कारा। ये मस्कारा जो है ना एसेंस ब्रांड का है। एंड प्लीज डोंट माइंड माई हल्दी वाले हाथ, बिकॉज मेरा जो पेट है उसकी थोड़ी सी चोट लग गई थी यहाँ पे, तो मैंने उसके मतलब चोट के ऊपर हल्दी लगा दी थी वो मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। हल्दी को हम तो ऐसे ही करते हैं जल्दी से, लाइक कोई अगर कुछ नहीं है तो हल्दी को उसमें अच्छे से गर्म करके ना सरसों के तेल में, तो उसको मैंने पेस्ट बना के लगाया था, तो इसलिए मेरे हैंड्स अभी येलो येलो हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस मस्कारा। ये एसेंस का लैश प्रिंसेस फॉल्स लैश इफेक्ट मस्कारा है वाटरप्रूफ वेरिएंट में। और ये मस्कारा ना मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को, बहुत इन्फ्लुएंसर्स को रेव करते हुए सुना था, क्योंकि काफी सस्ता भी है ये, 430 रुपीज इसकी एमआरपी है और 300 समथिंग में अवेलेबल था ये, ठीक है, नायका से। तो वैसे तो ये यूजली बहुत टाइम तक मैंने ऑटो स्टॉक ही रहा ये। इसका वॉन्ड कुछ इस तरह का दिखता है एंड आज मैंने इसी को अप्लाई किया है। आई नो बहुत ज्यादा इफेक्ट तो आपको नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, मैंने इसको यूज करके देखा है। बहुत अच्छे से कोट अगर आप अप्लाई करते हो 2-3 कोट, काफी अच्छी लेंथ, काफी अच्छा वॉल्यूम आपको ये प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज अ वाटरप्रूफ मस्कारा, तो आपका ऑल डे चल जाता है। और इसको रिमूव करने पे आपकी आई लैशेस भी इतनी मतलब टूटती नहीं है, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है मस्कारा। सो ये मैं आपको रेकमेंड करूंगी, मुझे ये मस्कारा काफी अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को मैंने रेव करते हुए सुना था। ओके, अब मैं बात करूंगी अर्थ रिदम की ये फाइटो जेल के बारे में। यू कैन से दिस इज अर्थ रिदम फाइटो जेल विद सेंटेला एसियाटिका एंड होर्सटेल एक्सट्रैक्ट, calming, soothing and hydrating fluid for acne prone and sensitive skin. So ये कुछ इस तरह की आउटर बॉक्स पैकेजिंग में, एंड दिस इज द इनर बॉटल। लुक एट द बॉटल, दिस इज सो क्यूट, मुझे इतनी प्यारी लगी इसकी बॉटल। एंड दिस प्रोडक्ट इज, oh my god, this is very cooling, it gives your skin very cooling effect कि instantly आपको ना, अगर आपकी स्किन बहुत इरिटेट हो गई है गर्मी में, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, ऐसा कुछ आपकी स्किन के ऊपर हो रहा है, इफ इन केस यू शेव योर फेस, आप थ्रेडिंग वगैरह करवाते हो, उसके बाद जब मर्जी इसको अप्लाई करो। ये फाइटो जेल जो है ना मेरा गो टू प्रोडक्ट बन चुका है अभी, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। जब भी मुझे लगता है ना फेस वॉश करके दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम मेरी स्किन बहुत इरिटेट हो रही है, जल रही है, बहुत गर्मैश मुझे फील हो रहा है, तो तभी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। दिस जेल इज सो गुड एंड it gives you very cooling effect, very soothing effect to your skin. तो डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। दिस फाइटोजेल कंटेन्स हाइलोनिक एसिड, सेंटेला एस्टिका, पता नहीं कैसे बोलते हैं, हॉस्टेल, सेज, लेमन एंड रोजमेरी एक्सट्रैक्ट्स, मेकिंग इट एन आइडियल मॉइस्चराइजर फॉर सेंसिटिव स्किन. इट हेल्प्स मिनिमाइज द अपीयरेंस ऑफ discoloration and promotes a clear, fresh looking complexion. This soothing gel is also an excellent moisturizer for acne prone skin. Like I said, मेरी स्किन acne prone है, ऑयली स्किन है अभी गर्मियों में। अभी तो टचवुड बहुत मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ अपनी स्किन का, बहुत सही तरीके से एक्सफोलिएट करती हूँ स्किन को, थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, तो मेरी स्किन के ऊपर ज्यादा क्लॉगिंग नहीं हो रही है। ठीक है, हमेशा जो स्किन के ऊपर अगर आपके एक्ने या पिंपल वगैरह रहते हैं ना, तो मेन कॉज उसका वही होता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लॉग्ड रह रही है गर्मी पसीने की वजह से या ऑयल की वजह से। तो आपकी स्किन को अपनी बार बार वॉश करना है, हफ्ते में 2-3 बार अपने एक्सफोलिएट करना है। नॉट फिजिकल एक्सफोलिएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्सफोलिएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट जो केमिकल एक्सफोलिएशन होता है। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ ऐसी जेल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज हाइलोनिक एसिड, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहा है। एंड उसी के साथ क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, तो आपकी स्किन को स्टिकी या फिर चिपचिपा फील नहीं देगा, एंड आपकी स्किन बहुत ज्यादा कूलिंग भी आपको स्किन को मिल रही है, सूदिंग स्किन हो रही है आपकी, कामिंग हो रही है। सो डेफिनेटली ये तो एक गर्मियों के लिए आई वुड से दिस इज मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर ऑयली और सेंसिटिव स्किन पर्सन। तो डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड। और इसका जो प्राइस है ना, दैट इज आई थिंक 500 समथिंग, ओके 749 इसकी एमआरपी है, लेकिन मैंने 550 और 525 रुपीज में इसको परचेज किया है। हाईली 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 रिकमेंड दिस अर्थ रिदम की फाइटो जेल। नहीं ट्राई किया है, एक बार आप ट्राई करो, आपको बेहद पसंद आएगी इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन या सेंसिटिव स्किन फॉर दैट मैटर। ओके जी, रिसेंटली ना मैंने ये देखा था, गार्नियर ने अपने ये माइसलर यूजेबल
इको पैड्स लॉन्च किए हैं। बेसिकली दीज आर लाइक रीयूजेबल मेकअप रिमूविंग पैड्स, जिनकी हालत आप अभी देख सकते हो। तो ये काफी सस्ते लगे मुझे, और आपको 3 पैड्स मिल जाते हैं एक ही एक यू गेट 3 पैड्स इन दिस बॉक्स, ठीक है। और वॉशेबल है, मतलब अब इनको अल्ट्रा सॉफ्ट ड्राई मेकअप रिमूवल पैड्स है, इसके ऊपर आप माइजेलर वाटर पोर करो, उसके बाद यू कैन यूज दिस। और ये जो है ना अल्ट्रा सॉफ्ट है, लेट मी शो यू। सी, एक साइड पे पिंक साइड है, अंदर साइड पे व्हाइट कलर का है। इसमें आपको ये 3 पैड्स मिल जाते हैं। एक मैंने ऑलरेडी यूज किया, यू कैन सी, इसको मैंने काफी यूज किया और काफी वॉश भी किया है, और ये काफी अच्छे से चल रहा है। लाइक अगर आपको जैसे अभी मैंने आज बहुत लाइट मेकअप किया हुआ है, अगर आईज मेकअप मुझे रिमूव करना है तो बड़े वाले जो अर्थिदम के मेरे पास मेकअप रिमूविंग पैड्स है ना, वो कई बार वो बहुत हार्श हो जाते हैं मेरे आईज के ऊपर स्पेशली। तो आईज के लिए, लिप्स के लिए, या फिर आपको गो टू मतलब मेकअप रिमूव करना है ना, दीज पैड्स आर लाइक सेवियर। मुझे ये बहुत पसंद आई, और ये 300 समथिंग में 425 इसकी एमआरपी है, 373 रुपीज में मैंने इनको परचेज किया। ये तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, गार्नियर के दीज 3 माइजेलर रियूजेबल इको पैड्स। ऑफ कोर्स ये रियूजेबल है तो आपके पैसे सेव भी हो रहे हैं, आपको बार बार कॉटन वेस्ट नहीं करने की जरूरत। और माइजेलर वाटर लो, मैंने तो अपने बैग में, लाइक सी दिस इज माई बैग, तो इसमें मैंने अपना माइजेलर वाटर भी रखा हुआ है। गार्नियर का मैंने ये माइजेलर वाटर रखा हुआ, विटामिन सी वाला। जब भी मुझे लगता है जब मैं बाहर हूँ तो मैं बस इसको अपना निकालती हूँ, यूज कर लेती हूँ, एंड बिकॉज दीज आर रीयूजेबल, घर आके वॉश करो एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लॉरियल का ये कास्टिंग क्रेम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल हेयर कलर। ये आई थिंक रिसेंटली ही उन्होंने लॉन्च किया, कुछ 4-5 कलर में ही शेड्स में ही लॉन्च किया है। सो दिस इज इन द शेड कैरेमल ब्राउन, एंड दिस इज देयर अल्ट्रा विजिबल वाइब्रेंट कलर टू इल्यूमिनेट डार्क हेयर, शाइन मास्क विद रॉयल जेली। सब कुछ वही है, बट द प्रोसेस इज लाइक कि आपको जब इसको आप अप्लाई कर लेते हो तो आपको अल्ट्रा विजिबल कलर देखने में मिलता है। लाइक जो पहले मैंने हमेशा से मैंने इसी का लॉरियल का ही कलर किया है। अभी भी आप देख सकते हैं काफी कलर मेरा नीचे आ चुका है। सो अभी मुझे कलर करने का टाइम हो चुका है, तो अभी भी मतलब मैं करूंगी कलर, देखते हैं कब करती हूँ। सो ये अल्ट्रा विजिबल अभी मैं ट्राई करूंगी, एंड ये वाला जो कलर है ना 634 कैरमल ब्राउन। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस। आई थिंक 3 ही शेड्स में अवेलेबल था, तो मुझे यही लेना पड़ा। ओके जी, अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जिसको मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया। अगर आप लोगों ने मेरा नायका का चीपेस्ट मेकअप ट्राई ऑन देखा ना, तो उसमें ये मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। दिस इज अ कॉम्पैक्ट पाउडर इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। अभी देखो गर्मियों में सबको पाउडर प्रोडक्ट्स की तरफ हम लोग ज्यादा जाते हैं, बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारी स्किन में मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं गर्मियों में, बहुत नहीं हम वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन पाउडर प्रोडक्ट्स हर कोई यूज करता है। कॉम्पैक्ट तो एक इसेंशियल पार्ट है ना, इसेंशियल प्रोडक्ट है। तो ये इनसाइड का ना फ्लॉलेस सेटिंग फिनिश सेटिंग, ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ना, ये इज लाइक दिस इज लाइक वेरी वेरी गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। लाइक 160 रुपीज में आपको ये मिल जाता है। MNY30, इसमें काफी शेड्स भी मिल जाते हैं। MNY30 इज माई शेड। दिस इज अमेजिंग, बहुत सही है। इसकी पैकेजिंग ये देखो, यहां से खुलती है, यहाँ पे आपको मिरर भी मिलता है, इसमें आपको स्पॉन्ज भी मिलती है, ऑल्दो द स्पॉन्ज इज नॉट दैट ग्रेट, या फिर कोई इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, बट फिर भी आई स्टिल हैप्पी कि इन्होंने एक्चुअली एटलीस्ट स्पॉन्ज प्रोवाइड की है। बिकॉज 700-800 वाले कॉम्पैक्ट है वो ले लेते हो, उसमें भी आपको स्पॉन्ज नहीं मिलती है। एंड दिस इज द इनर प्रोडक्ट। और पहली बार में ही ना ये पैन ऐसे मेरे हाथ में आ गया था, बट मे बी आपके केस में ना हो, बट दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग। इतने प्राइस पॉइंट में आपको बहुत सही प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड दिस इज लाइक वेरी 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 गुड प्रोडक्ट एट दिस प्राइस पॉइंट। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, ठीक है। इसको मैंने बहुत यूज कर लिया है, एंड द पैकेजिंग, ऊपर वाली पैकेजिंग काफी अच्छी है, लॉक हो जाता है, तो आपके बैग में अगर आप लेके जाते हो तो ये खुल के अपने आप खराब नहीं करेगा आपके बैग। रिसेंटली उसी ही वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था ये मिस क्लेयर का ब्लशर। ये भी कुछ 100 समथिंग में मैंने परचेज किया था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, बट ये काफी अच्छा है। ये मेरा फेवरेट शेड है, अभी भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। सो ये है मिस क्लेयर का ब्लशर इन दी शेड 19। इसमें हल्का सा ग्लिटर नहीं है, चंकी पार्टिकल्स है, शिमर है, ठीक है। लुक एट दिस, सी यू कैन सी द रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऐसा स्किन के ऊपर दिखता नहीं, जब अप्लाई कर लेते हो तो काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बट दिस शेड इज सुपर्ब और मुझे काफी पसंद आया। और सस्ते प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए ना, तो अफोर्डेबिलिटी में मुझे ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल काफी सही लगी। 165 में और 190 नहीं आई डोंट रिमेंबर, सॉरी, बट मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी। सो ये काफी सही लगी मुझे। लेट मी चेक द प्राइस पॉइंट।
इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, बहुत सस्ती थी, आई थिंक 125 या 120 रुपए में मुझे मिली। इसमें स्पूली मिल जाता है, इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, व्हाट एल्स यू नीड, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे ये स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर्स काफी अच्छे लगे 50 रुपीज में, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किए हैं। और उसके बाद मैंने ये लिया है लैक्टोकैलामाइन फेस लोशन लिया था। लाइक इसको मैंने एज अ प्राइमर यूज किया था। अगर आपकी स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेते हो ना, और अगर आपको एक अच्छा प्राइमर चाहिए लेकिन आप प्राइमर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप ये 70 रुपीज का या 60 रुपीज का आप ये लैक्टोकैलामाइन ले लो ऑयल कंट्रोल के लिए। अगर आपकी स्किन एक्सेस ऑयली है, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मेकअप मेरा काला पड़ जाता है, तो आप ना मेरे कहने पे स्किन को मॉइस्चराइज करना मत भूलना, चाहे आप जेल मॉइस्चराइजर यूज करो, बट इसको एज अ प्राइमर के जैसे यूज करना शुरू करो, आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड आई वुड से आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। 60 रुपीज में आई थिंक अगर ट्राई करने के लिए दिस इज बेस्ट। और लॉरियल के कलर के साथ ये रूश सिग्नेचर ये लिपस्टिक फ्री मिला है, बिकॉज आई थिंक कुछ कान फिल्म फेस्टिवल की वजह से कुछ लॉरियल के ऊपर ऑफर लगी हुई थी। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये फेवरेट मेरी लिपस्टिक रेंज है रूश सिग्नेचर, और मुझे 150 आई डोमिनेट शेड मिला विथ इज वेरी प्रिटी न्यूड काइंड ऑफ शेड। आई लव दिस शेड, दिस इज सच अ प्रिटी फॉर्मुलेशन, सी दिस शेड इज सो प्रिटी, सी आई लव दिस शेड, ठीक है। तो खत्म हो जाता है जब मेकअप स्किन केयर। अभी हम चड्डियों के बारे में बात कर लेते हैं। 3 ही चड्डियां मैंने ली हैं। सो ये कुछ इस तरह के डब्बे में, लाइक अलग अलग पैकेट में आई थी, तो मैंने एक ही डब्बे में, एक डब्बे में ये चीज आई थी, तो मैंने इनमें कलेक्ट करके रख लिया, यू कैन सी। ओके, सबसे पहले तो मैंने ये वाली ली है, लाइक जो बोलते हैं ना हाई वेस्टेड, ठीक है। इनके पैकेजिंग मैंने फेंक दी, मुझे नहीं पता। सो दीज आर लाइक 95% कॉटन, 5% इलास्टिन, नेक्ड बाय नायका, डबल एक्सेल में मैंने ली है, यू कैन सी द साइज, ठीक है। ये एकदम आपकी टमी टक्कर का भी काम करेगी एंड आपको फुल सपोर्ट देगी पीछे से भी। एंड दीज आर लाइक सीमलेस, तो अगर आप डेनिम्स वगैरह पहनते हो या कॉटन के ट्राउजर्स वगैरह पहनते हो, तो वो एक लाइन बन जाती है ना, वो भी आपकी नहीं बनेगी पीछे हिप्स के ऊपर। तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। एंड आई थिंक ये 3 कॉम्बो में मैंने परचेज की हैं। यस, ये 3 कॉम्बो में आई थी 500 समथिंग का ये कॉम्बो मेरे को मिला था। इसमें एक ब्लैक, एक हल्का सा ब्लू, आई गेस ब्लैक ही है दोनों शेड, तो एक ये पीच कलर मिला मुझे ये 500 समथिंग में, ठीक है। प्योर कॉटन, ये 95% कॉटन आपको मिल जाता है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक साइक्लिंग शॉर्ट्स ली है, यू कैन सी। इसमें ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक कलर है, और जब भी मैं स्कर्ट्स वगैरह पहनती हूँ, लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हूँ या शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती हूँ, शॉर्ट तो बहुत पहनती नहीं हूँ मैं, ड्रेसेस या स्कर्ट्स के नीचे पहनने के लिए आई थिंक दीज आर द गुड ऑप्शन, बिकॉज आपको सिक्योर फील होता है। लाइक एक्सेल में, और ये है या बॉडी 95%, ये भी अगेन कॉटन में, एक्सेल में साइक्लिंग शॉर्ट्स है ये, यू कैन सी, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक कलर, आई थिंक ये बहुत सस्ता था, 198 रुपीज का सिर्फ था। और उसके बाद मैंने एक ये ली है, आई डोंट नो, ये आई थिंक ये भी सीमलेस ही थी। एंड नेक्ड बाय नायका, सॉफ्ट स्ट्रेच कॉटन मिड राइज बॉय शॉर्ट विद फुल रेयर कवरेज, ठीक है। इस कलर के में ये आपको फुल कवरेज, अगेन सीमलेस है, तो आपकी लाइंस नहीं बनती है। एंड 249 रुपीज में मुझे ये एक मिली है, 543 में वो 3 का कॉम्बो मिला था, ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। नेक्ड बाय नायका की अंडरवियर्स आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी की अंडरवियर्स। ओके जी, नाउ वी आर डन विद नायका, लेट्स मूव ऑन टू purple.com। स्टार्ट ऑफ विद जो मैंने सबसे पहले लिया था पर्पल से, काफी टाइम से मैंने परचेज किया हुआ, काफी यूज भी कर लिया है। ओके, आई थिंक ये कुछ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं पर्पल के। ओके जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ये एल्प्स गुडनेस का पोटैटो एंड कैरेट सीड ऑयल एंड एजिलिक एसिड वाला ये टोनर, यू कैन सी। ये मुझे काफी पसंद आया, और क्योंकि ये इसमें एजिलिक एसिड है, तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जेंटली एक्सफोलिएट करता है। दिस इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, एंटी पिगमेंटेशन टोनर है ये। एंड इसको मैंने इतना यूज कर लिया है, एंड दिस इज प्रीटी गुड टोनर एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, एंड इट हैज पोटैटो विच विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स। इट हैज कैरेट सीड ऑयल, प्रमोट्स नेचुरल स्किन ग्लो। एजिलिक एसिड जेंटली एक्सफोलिएट डेड स्किन सेल्स। 225 रुपीज। आई थिंक इसको मैंने काफी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर मुझे परचेज किया था मैंने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पर्पल का कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स
जो मैंने परचेज किए हैं। सबसे पहले तो पता नहीं मुझे, मैंने आई थिंक वो मेरा जो फुटेज है ना वो आई थिंक डिलीट हो चुका है। मैंने इनको यूज़ करके वीडियो बनाई थी लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। सो या ये है पर्पल का बीटरूट विटामिन बूस्ट फेस पैक फॉर ब्राइटर स्किन। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। आई रियली लव द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। काफ़ी ऐसे मेटेलिक पिंक कलर में, मॉव कलर में है। एंड दिस इज द इनर बॉटल, यू कैन सी कांच की आपको टब मिल जाता है ऐसे। एंड बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, 390 MRP, आई थिंक 225 रुपीज में मैंने इसको परचेज किया था। बेसिकली दिस इज लाइक अ बीटरूट विटामिन बूस्ट क्ले मास्क है ये। अभी गर्मियों में आई रियली लव टू अप्लाई क्ले बेस्ड मास्क, बिकॉज आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज किया। सो ये क्ले, दिस हैज़ वेरी सूदिंग फ्रेग्रेंस ऑल्सो। तो मुझे क्ले बेस्ड मास्क बहुत पसंद है। आप हफ्ते में 3-4 बार आराम से क्ले बेस्ड मास्क लगाओ अगर आपकी ऑयली और एक्सेस ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, और ये सच में स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो देता है। आई रियली लव दिस बीटरूट विटामिन बूस्ट फेस पैक। ओके, देन आई हैव दिस स्क्रब। ठीक है, ये वैसे तो आई डोंट यूज फिजिकल एक्सफोलिएशन, बट ये मुझे काफी पसंद आया। आई विल टेल यू व्हाई। सो दिस इज पर्पल का कीवी, व्हाट इज दिस, कीवी फेस स्क्रब एंड मास्क विथ टी ट्री एंड नाइसिनामाइड। ठीक है, अभी देखो एक्ने प्रोन स्किन है तो नाइसिनामाइड, टी ट्री एंड ये सब चीजें काफी अच्छी लगती हैं। तो ये कुछ इस तरह के अंदर की तरफ पैकेजिंग आपको मिल जाती है। लुक एट द पैकेजिंग, इट्स सो क्यूट, इट्स वेरी समरी, ग्रीन एंड मेटेलिक पिंक। सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, दिस इज लाइक अ जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी। एंड इसमें कीवी के एकदम आपको स्क्रबिंग के लिए मिल जाते हैं जो कीवी के सीड्स रहते हैं। दिस स्मेल्स वेरी फ्रेश एंड इसका ग्रीन कलर का टेक्सचर है, यू कैन सी ग्रीन कलर है इसका। एंड ये आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। लाइक आप ना रात के टाइम पे जब स्किन केयर रूटीन करो, गर्मियों में तो वैसे ही हम लोग बहुत अच्छा लगता है स्किन केयर करना, तो आप इसको फेस वॉश कर लिया अपने किसी भी फेस वॉश से। उसके बाद इसको हल्का सा 5 मिनट के लिए अप्लाई कर लो और 3 मिनट के लिए अप्लाई कर लो। ठीक है, और उसके बाद हल्का सा वाटर लेके जब थोड़ा ड्राई होने लग जाए तो थोड़ा एक्सफोलिएट कर लो। आपकी डेड स्किन रिमूव हो गई, उसके बाद आप अप्लाई कर लो ये बीटरूट वाला फेस पैक। ठीक है, आपकी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो वीकली हो जाती है, आपकी एक्सफोलिएशन भी हो गया, फेस पैक भी लगा लिया, तो उसके साथ ये काफी सही रहता है। ठीक है, इन दोनों को मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी। मुझे ये काफी पसंद आई और काफी अफोर्डेबल भी मुझे लगी। ओके जी, उसके बाद है हमारे पास कुछ NYBay के प्रोडक्ट्स। लेट मी शो यू, इधर भी पड़े हुए क्योंकि मैं यूज करी थी। सो ये है पहले तो NYBay का क्लेंजिंग जेल, जिसको मैंने अभी यूज नहीं किया है। सी, आई थिंक दिस इज देयर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। 249 रुपीज की है, मेकअप रिमूविंग जेल है ये। सो ये कुछ अंदर से, हाउ क्यूट, ये कुछ इस तरह के सिंपल मिनिमम पैकेजिंग है, पिंक कलर की। सी ठीक है, और मैंने इसको अभी यूज नहीं किया है। एंड दिस इज लाइक अ ओके वेरी जेल सॉर्ट ऑफ फ्रेश, वेरी फ्रेश इन फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। सी, इसके ब्यूटिफुल टेक्सचर है, क्लेंजिंग जेल है, स्किन डिफेंड, स्किन फिडेंट NYBay की आई थिंक ये स्किन फिडेंट स्किन केयर की रेंज है, और ये मेकअप को रिमूव करने में काफी हेल्प करता है। सी, लिपस्टिक लगी हुई थी ना इसको, सी या, तो ये काफी अच्छे से रिमूव करता है। जो लिपस्टिक लगी थी इसके ऊपर आ गई। तो ये मेकअप क्लेंजिंग जेल मैंने ली, काफी सस्ती है यार ये, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी लगती है तो लंबे समय तक चल जाती है। ओके, उसके बाद मैंने लिए हैं NYBay के एक्सफोलिएटिंग पैड्स। दीज आर लाइक गो टू प्रोडक्ट इन योर बैग। और उसके बाद है ये टोनिंग पैड्स NYBay के। दीज आर लाइक, मतलब डब्बे में आपको मिल जाते हैं तो आप इजीली ट्रेवलिंग में इनको यूज कर सकते हो। ऐसे टोनिंग वाले पैड्स मिल जाते हैं। सी, ठीक है, इनको आप ऐसे यूज कर लो, गो टू प्रोडक्ट आप इसको बोल है। ये एक्सफोलिएटिंग पैड, एक्सफोलिएटिंग पैड्स में क्या है कि आपको हल्का सा इस तरह के पैड्स मिलते हैं। सी, यू विल गेट दीज काइंड ऑफ पैड्स। एंड इसके ऊपर जो ब्लू डॉट्स लगे हुए हैं ना, तो ये आप इनको जब रब करते हो तो हल्का सा ऐसे एक्सफोलिएट कर देते हैं स्किन को। आई डोंट से कि ये बैड प्रोडक्ट है या फिर ऐसा है, बट दीज आर लाइक वेरी ट्रेवल फ्रेंडली। मुझे काफी अच्छे लगे ट्रेवलिंग के लिए। लाइक वी आर इन लॉन्ग ट्रिप या फिर हम रास्ते में हैं, तो मुझे अपनी स्किन को थोड़ा सा फ्रेशनेस देना है, या फेस वॉश किया मैंने एक्सफोलिएट करने के लिए, टोनिंग करने के लिए, बैग के लिए है डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स। जो ऑफिस गोइंग है वो समझ सकते हैं। लाइक लंच टाइम पे आपको थोड़ा सा अपनी स्किन को फ्रेश करना है, या फिर आपको लंच के लिए जाना है ऑफिस से सीधा, तो आपको चाहिए कि थोड़ा स्किन आपकी
फ्रेश फील करे। तो आप थोड़ा से फेस वॉश किया, टोनिंग पैड किया और ये जो एक्सफोलिएटिंग पैड है उनके साथ। उसके बाद मुझे मिला है ये मामाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस सीरम purple.com की परचेजिंग के ऊपर। आई डोंट नो, मैंने मामाअर्थ का कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, बट मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला था कुछ परचेजिंग के ऊपर। आई गेस कुछ कोई ऑफर चल रहा था इसके ऊपर, और मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है। दिस इज एक्वा ग्लो फेस सीरम विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलोनिक एसिड। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। आई थिंक कुछ 1000+ की परचेजिंग के ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था। ओके, so this is like a gel based product. Okay, this is very hydrating, you can see. Oh, this has very refreshing scent also. Okay, so मैं इसको ट्राई करूंगी, और ये 72 आवर्स तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन। के बाद मैंने यहाँ पे NYBay की BB क्रीम ली थी, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट मच अबाउट दिस प्रोडक्ट। और उसके बाद ये ब्लश था NYBay का, ठीक है, जैसे ब्लू हेवन ने अपने ब्लशेस लॉन्च किए ना, ऐसे ही NYBay का ब्लश था। एंड ये मेरी स्किन के ऊपर, बिकॉज बहुत लाइट शेड है, तो ये मेरी स्किन के ऊपर एज सच इतना शो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने पर्पल की लिपस्टिक ली है, ऑलवेज ऑन मैट लिक्विड लिपस्टिक, और yeah, this is in the shade coffee cake 05 coffee cake, you can see, ठीक है। और this is how the packaging looks like, outer box packaging, and अंदर की तरफ से this is how it looks like, see। ये भी एक रैंडम परचेज थी, आई डोंट नो मैंने क्यों परचेज किया। see, this is the shade, ब्रिक कलर का शेड है ये। ओके, दिस इज मैट लिक्विड लिपस्टिक, एंड काफी अच्छे समय तक चल जाती है। मैंने इसको अप्लाई करके देखा हुआ एक बार। दीज मेकअप रिमूविंग पैड्स आर सच सेवियर, सो गुड, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नाउ कफ्स एंड लैशेज के प्रोडक्ट्स। आई थिंक ये पर्पल नहीं भेजता है, कफ्स एंड लैशेज वाले डब्बा डब्बा पैक करके भेजते हैं। पर्पल की परचेजिंग कुछ इस तरह से होती है डायरेक्ट, अगर पर्पल से आए। ये कफ्स एंड लैशेज की कुछ इस तरह से होती है, एंड आई थिंक बस पर्पल का ऊपर वो लगा होता है, बिल लगा होता है। ओके, सबसे पहले हम अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, बिकॉज आई हैव सम मैसेज। मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, उनके बारे में आई वुड लव टू टॉक अबाउट, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि मैं आप लोगों को बताऊं कि सस्ते प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के निकलें, ठीक है। आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैंने ली है कफ्स एंड लैशेज की ये लैश ग्लू, बिकॉज मेरी लैश ग्लू ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी थी, तो मुझे कफ्स एंड मुझे एक लैश ग्लू चाहिए थी, और मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी, 169 रुपीज़ की पड़ी। आई गेस 25% ऑफ चल रहा था कुछ फर्स्ट डे के ऊपर। 225 इसकी MRP है, बट इसके ऊपर ना कुछ ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ग्लू के बारे में, बस इतना ही लिखा हुआ है। एंड दिस इज लाइक इन आई रियली लाइक द वॉन्ड। ये देखो, यूजली ऐसा वॉन्ड मिलता नहीं है लैशेज को अप्लाई करने के लिए। प्लीज फोकस फोकस फोकस, सी, ठीक है। तो ये लैश ग्लू मिली है, काफ़ी सस्ती लगी मुझे, अभी यूज़ नहीं की मैंने ऑफ कोर्स। तो उसके बाद फिर मैंने लिया है ये लिपस्टिक, ली है लिक्विड लिपस्टिक कफ्स एंड लैशेज की इन दी शेड वारी जामा 06 नंबर, या 06 वारी जामा शेड लिया है मैंने। इसके ऊपर लिखा हुआ है, बॉक्स के ऊपर नहीं लिखा। सी, दिस इज इन दी शेड वारी जामा, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलती है, सी। बट आई हैव अ कंसर्न अबाउट दिस लिपस्टिक। मुझे ये लिपस्टिक जब मिली ना, मतलब आज ही डिलीवर हुई है, इसका जो प्रॉपर ये ऊपर की तरफ ट्यूब है ना, बिल्कुल गंदी हुई पड़ी है और एकदम येलो हुई पड़ी है, सी, ठीक है। मुझे नहीं पता ये फ्रेश है भी या नहीं। और अंदर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, सी, इसका जो इनर पार्ट है ना, सी, जो स्पैचुला के अंदर की तरफ आप देखो तो ये भी बिल्कुल अंदर की तरफ येलो हुआ। पैकेजिंग, मुझे नहीं पता कि हर लिपस्टिक की पैकेजिंग सेम रहती है या इस लिपस्टिक के साथ कुछ मसला है या कुछ कोई डिफरेंस, आई डोंट नो।
मुझे ये इस तरह की येलो कलर की ट्यूब में मिली। ऑल्दो जब हम लिपस्टिक्स वगैरह परचेज करते हैं तो ऊपर की जो स्टॉपर होता है वो एकदम क्लीन होता है, वाइट कलर का होता है, और ऐसा भी नहीं, यहाँ पे भी येलो येलो कलर का ना कुछ फैला हुआ था। तो जब ये लिपस्टिक है ना, तो मैंने निधि दी को ना मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर इनको पिक्चर्स डीएम की कि मुझे इस तरह से प्रोडक्ट मिले हैं। अभी तक मुझे कोई वैसे रिप्लाई तो नहीं आया उनका। तो आई वॉज बिट कंसर्न्ड अबाउट दिस लिपस्टिक कि पता नहीं ये फ्रेश आई भी है कि नहीं, या पैकेजिंग में कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसा है। ओके, उसके बाद मैंने लिया है ये कफ्सन लैशेस 20 समथिंग कॉन्टोर। ये कपी जो है ना, कपी केक कॉन्टोर, ये मैंने लिया है बिकॉज आई रियली लाइक ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग, और ये काफ़ी सस्ता भी था आई थिंक, तो इसलिए भी एंड बट पैकेजिंग काफ़ी चीप है। पैकेजिंग डोंट लुक डजंट लुक वेरी नाइस और वेरी स्टर्डी। काफ़ी चीप प्लास्टिक की पैकेजिंग आपको दिखती है इसके ऊपर, एंड ये कुछ इस तरह का दिखता है। एंड मैंने जो शेड लिया था ना, काफ़ी डार्क दिख रहा था पर्पल पे, बट काफ़ी लाइट आया है। मैंने लिया है टी केक शेड। सी दिस इज नॉट वेरी गुड शेड फॉर माई स्किन टोन। सी ठीक है, तो काफ़ी कूल टोन ये कॉन्टूर के जैसे काम करेगा, बट मुझे लगा कि मुझे ब्राउन्जर के जैसे यूज़ करना, बट ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्राइमर ऑयल जो प्राइम एंड ग्लो है। और ये प्राइमर ऑयल है, लेकिन मैंने जब उनकी वीडियो देखी ना, तब उन्होंने मेंशन किया था कि ये प्राइमर ऑयल है, लेकिन ये एवरी स्किन टाइप के लिए सही है। ऑल्सो द पैकेजिंग इज लाइक ओकेश, नॉट वेरी इम्प्रेसिव, बिकॉज हर प्रॉपर बॉटल के ऊपर ना स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, ऐसे जैसे फिंगर्स के निशान पड़े जब लाइक कोई पैकेजिंग की होगी जिसने, तो बहुत ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के, मतलब आई डोंट नो। ठीक है, तो ये इस तरह से है बॉटल, और इसमें ना इतना प्रोडक्ट है। सी इतना, ये खाली आया प्रोडक्ट। आई हैव नो आइडिया कि ये फुल बॉटल आती है या इतनी ही आती है। अभी मैंने इसको सिर्फ हल्का सा ड्रॉप लाइक अप्लाई करके देखा था, बट ये ऑलरेडी इतनी एम्प्टी थी बॉटल। ठीक है, और ये कुछ 300 समथिंग 325 इसकी एमआरपी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 375 इसकी एमआरपी है, और इसमें आपको सिर्फ 20 ml प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ पे ना जो ml है ना, वो जो जितनी क्वांटिटी का बारे में जो दिखा हुआ है ना, वो ऑलरेडी इरेज हो चुका है। सो इट लुक्स लाइक कि बहुत पुरानी पैकेजिंग है। ठीक है, और ये आपको ड्रॉप पर इस तरह का मिलता है। सी, तो ये प्राइमर ऑयल इस तरह का है। इसको मैंने अप्लाई करके देखा, इतना ही मैंने जब मेरे पास आया था तब मैंने अप्लाई करके देखा था। सो दिस इज अ वेरी नाइस, आई वुड से हाइड्रेटिंग प्राइमर, जो आपकी स्किन को मैटिफाइंग करता है, बट एक इतना ज्यादा मैटिफाइंग नहीं करता कि आपकी स्किन ड्राई या पैची होनी शुरू हो जाए। आई रियली लव द प्रोडक्ट, बट आई डोंट लाइक द पैकेजिंग। सो मुझे प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा, बट क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट। 375 रुपीज़ में 20 ml इज लाइक थोड़ा सा लेस है मेरे लिए। सो आई वुड लव कि हाँ, बट ये स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है स्किन को, बहुत स्मूथ, एकदम स्मूथ कर देता है। ठीक है, एंड ऑयली स्किन के लिए, एक्सेस ऑयली है तो आई डोंट रिकमेंड दिस, बिकॉज आपको फिर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगेगा। दिस इज लाइक अ प्राइमर ऑयल काइंड ऑफ थिंग, तो नॉर्मल स्किन टाइप के लिए काफी सही रहेगा। मैं बात करूंगी जो प्रोडक्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया और जिसके लिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कफ्स एंड लैशेस का ये पाउडर फिनिश, परफेक्ट फिनिश प्रेस्ड पाउडर विद SPF 15 अप टू 8 hour ऑयल कंट्रोल। ओके, मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, लाइक मैंने टेस्ट नहीं किया कि 8 hour तक चलता है या नहीं चलता है। सबसे पहले जब मैंने इसको ओपन किया था ना, तो इसके ऊपर कोई पैकेजिंग नहीं थी। ये इस तरह से अंदर की तरफ एकदम गंदी होकर पैकेजिंग आई है, बहुत मैसी पैकेजिंग में मुझे मिला है, एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। अगेन द प्लास्टिक क्वालिटी इज वेरी वेरी चीप, आपको पकड़ने में पता चलता है कि बहुत चीप क्वालिटी की प्लास्टिक यूज की गई है। एंड लुक एट द मिरर, ये देखो आप, गंदा हुआ पड़ा है। और ये मुझे जो स्पॉन्ज है ना, फर्स्ट डे पे ही, अभी मैंने इसको बिल्कुल टच भी नहीं किया है, ये इस तरह से मेरे को मिली है, यू कैन सी। ठीक है, दोनों ही साइड से प्रॉपर गंदी पैकेजिंग मुझे मिली है। सी इस तरह से मुझे मिला ये स्पॉन्ज। लुक एट द क्वालिटी, लुक एट द, मतलब ये इतनी गंदा स्मेल कर रहा है ना इस टाइम पे, इतना गंदा स्मेल कर रहा है। दिस इज लाइक अ वेरी चीप क्वालिटी का स्पॉन्ज, और इतना गंदा स्मेल कर रहा है, आई कैन टेल यू, ओ गॉड, दिस इज लाइक अ
पता नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये कैसा स्मेल कर रहा है, बट दिस इज वेरी वेरी डर्टी स्मेल। आई डोंट नो, एक तो ये एकदम वाइट होना चाहिए, बट ये काफी गंदा स्मेल करता है। अब मैं इसको इसमें नहीं रखने वाली हूँ, मैंने उसको थ्रो कर दिया है। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। आई डोंट नो, आई थिंक 7-8 या 9 शेड्स में अवेलेबल है, एंड मैंने अपने लिए शेड लिया है 07 सैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन्ड है, और ये बहुत ज़्यादा यू कैन सी दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी, या फिर इसका जो फील है ना वो इस तरह से है। लाइक ये आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं प्रोवाइड करेगा। दिस इज लाइक अ कॉम्पैक्ट पाउडर विद अ शेयर कवरेज, एंड इसमें हल्का सा ग्लिटर भी है, ग्लिटर इन द सेंस कि हल्का सा ऐसे शाइन है इसमें। स्मूथ अगेन, ये काफी पाउडरी पाउडरी हो जाता है जब आप इसको यूज करते हो। सी और इसकी कवरेज आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, बट दिस इज नॉट माई फेवरेट प्रोडक्ट लाइक कप्स एंड लैशेज का। ठीक है, तो मैं इसको यूज करके आप लोगों को बताऊंगी, बट अभी फील द टच ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लाइक वेरी ओके फॉर मी। स्पॉन्ज की वजह से आई एम बिट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि मैंने अगर पैसे पे किए तो मुझे फ्रेश प्रोडक्ट मिले, एंड यू नो अगर आप स्पॉन्ज प्रोवाइड कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की स्पॉन्ज प्रोवाइड करो। दिस स्मेल्स वेरी बैड, वेरी बैड। जैसे कई बार किसी के गंदे गंदे मोज़ों से स्मेल आती है ना, जैसे जुराबों से स्मेल आती है, शूज से स्मेल आती है। लाइक किसी ने अगर कुछ 5-6 दिन कॉन्टिन्यूसली गंदी जुराबें पहनी है, वैसी स्मेल आती है। लिटरली वैसी ही स्मेल इस स्पॉन्ज में से आ रही है। दिस इज ऑल आई हैव टू से अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। सो या, आई होप आप लोगों को मेरा हॉल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है या इंजॉयबल लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना। अगर आप लोगों को किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।